UFC 312 कल रैप अप हुआ है और को मेन और मेन इवेंट के अलावा सारे नो नेम्स फाइट कर रहे थे सिवाय इलिया टुपुरिया के भाई और अंशु जुबली और ठीक है नेवर माइंड। इस वीडियो में जो भी कोमेन और मेन इवेंट के फाइटर्स थे दोनों दोनों फाइट्स में चैंपियंस ने डोमिनेट किया था अपने ओपोनेंट्स को। जो चार लोग आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं वो कोमेन और मेन इवेंट्स में इन्वॉल्व थे। रिकस डू प्लेसी, शॉन स्ट्रिकलैंड, जांग वेली, टाटियाना सुआरेज, इन चारों की अगली फाइट क्या हो सकती है उसका मैं एक प्रिडिक्शन और रफ ब्रेक डाउन दूंगा। उसके पहले अगर आपको यूएफसी के अराउंड हिंदी में ऐसी फन डिस्कशंस पसंद देखना, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते हैं वीडियो में। पहले आते हैं रिकस डू प्लेसी पे ही, ठीक है। रिकस डू प्लेसी की परफॉर्मेंस कल बहुत डरावनी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। क्यों है अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। पहली बात तो यार उन्होंने जो पोस्ट फाइट इंटरव्यू था उन्होंने एलेक्स पेरेरा को सॉर्ट ऑफ कॉल आउट किया था, उनकी तरफ देख के वो बोल रहे थे। एंड यू नो व्हाट, मिडिल वेट पे और कोई चैलेंज नहीं बचा है रिकस डू प्लेसी के लिए। मुझे लग रहा है ये बेस्ट फाइट है उनके लिए। ऊपर जाओ, डबल चैंपियनशिप के लिए फाइट करो। मिडिल वेट में कोई और प्रोस्पेक्ट या कंटेंडर नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है ओके ओके, ऑलराइट ठीक है चलो। हमजा चिमाएव सब जानते हैं अगली फाइट रिकस डू प्लेसी की वही होने वाली है। रिकस डू प्लेसी ने खुद भी कहा है कि देखो यार मुझे एलेक्स पेरेरा से फाइट करने का बहुत मन है, लेकिन पहले हमजा से लड़ लूँ मैं, उसके बाद बात करते हैं। और वैसा ही होना भी चाहिए मेरे ख्याल से भी। अब यार देखो, मैं बोल रहा था कि रिकस डू प्लेसी की परफॉर्मेंस बहुत डरावनी थी। क्यों? क्योंकि मैं अभी बताता हूँ। शॉन स्ट्रिकलैंड का मतलब एक कुछ भी अगर आपको उनके बारे में पता है, क्लीन बात यह है, सब बोलते हैं कि जैब क्रॉस टीप करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं फाइट में, लेकिन वो फाइट जीतते हैं कंसिस्टेंटली, काफ़ी जीतते हैं। अगर प्योर स्ट्राइकिंग बैटल हो, सिर्फ एलेक्स पेरेरा ने उनको प्रॉपरली ऐसा नॉकआउट किया था और प्रॉपर ऐसा डोमिनेट टाइप किया था। उसके अलावा वो बहुत बड़ी अच्छी एक विन स्ट्रीक पे चलते हुए आए। उसके अलावा बहुत अच्छे विन्स वो लेके आ रहे थे। पाउलो कोस्टा, इमावोव, जो अभी एक कंटेंडर की तरह दोबारा आ रहे हैं, 2 साल पहले उन्होंने उनको भी डोमिनेट किया था। ब्रेंडन एलन एक और मिडिल वेट प्रोस्पेक्ट थे, उनको भी पेल के आ रहे थे। कोस्टा तो अभी लास्ट फाइट पेल ही था। बहुत अच्छी विन स्ट्रीक लेके अडेसान्या को पेला है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट। तो प्योर स्ट्राइकिंग मैचअप में उनको बीट करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उनका डिफेंस बहुत बढ़िया है एंड वो कॉन्स्टेंटली आपको प्रेशर करते हैं। अब रिकस डू प्लेसी ने कल 5 राउंड लगातार शॉन स्ट्रिकलैंड को डोमिनेट किया है। अब मैं इसको इतने ज़्यादा एम्फोसिस से क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इन माय ओपिनियन, और मैंने ये चैनल पे पहले भी बोला है, एक नॉकआउट करवा लो आप, ठीक है, ग्रेट विन, ठीक है, लेकिन मेरी आंखों में पता है 5 राउंड किसी फाइटर को डोमिनेट करना ज़्यादा इंप्रेसिव है। इसका मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, एलेक्स वोल्कानोव्स्की वर्सेस मैक्स हॉलवे 3। अगर एलेक्स वोल्कानोव्स्की ग्राउंड एंड पाउंड से मैक्स हॉलवे को 3rd राउंड में फिनिश करते, वो भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट विन होता, वो भी एक बहुत बड़ी बात होती। लेकिन उन्होंने 5 राउंड मैक्स हॉलवे को लगातार डोमिनेट किया था, एक बीट डाउन दिया था, इवन दो उनकी लास्ट फाइट इतनी क्लोज थी। मुझे मुझे वो देख के अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैक्स हॉलवे जो डस्टिन पोरियर से लाइट वेट में जाके 3-4-2 हार के आए हैं, 3 राउंड्स इन डस्टिन फेवर, 2 राउंड्स इन हिज फेवर, इतनी क्लोज फाइट लेके आ रहे हैं और उनको एलेक्स वोल्कानोव्स्की धो रहे हैं लिटरली। तो बहुत ही मतलब मैं बैफल्ड था उस विन के बाद। और अगर वो नॉकआउट से विन करते वो वाली फाइट तो मैं कम इंप्रेस्ड होता एज कम्पेयर टू जब मैं उनको डिसीजन में डोमिनेट करते हुए मैंने उनको देखा। कल भी यही हुआ। रिकस डू प्लेसी ने 5 राउंड शॉन स्ट्रिकलैंड को सिर्फ किक बॉक्सिंग से अपने उनको डोमिनेट किया है। जो इजराइल आडेसानिया ग्लोरी किक बॉक्सर, वो चीज़ इजराइल आडेसानिया भी नहीं कर पाए थे, वो रिकस डू प्लेसी ने किया था। और मैं बैफल्ड था ये देख के कि वो कितने वेल प्रिपेयर्ड आए थे इस फाइट में। सेम चीज़ यार, अगर हमजाद की बात करो तो वेरी ऑनेस्टली सोच के लगता ही नहीं है कि कोई भी ऐसा यूएफसी में है जो उनको प्रॉपरली ऐसा रोक सकता है। लेकिन कल वाली परफॉर्मेंस के बाद मुझे जेन्युइनली बहुत मुझे सही में ऐसा लग रहा है कि रिकस डू प्लेसी एक बहुत केपेबल चैंपियन अब बन गए हैं, क्योंकि इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ प्रिपेयर्डनेस। स्किल फॉर स्किल अगर बात करो, मुझे जेन्युइनली लग रहा है कि हमजा स्टीम रोल कर देंगे। लेकिन सब जानते हैं कि हमजाद सबसे ज़्यादा डेंजरस राउंड 1 में होते हैं। उसके बाद जैसे ही राउंड 1 के पार जाती है फाइट, अगेन मतलब ये कमारू उस्मान के अगेंस्ट बोलते हैं उनका हाथ टूट गया था। और ये गिलबर्ट बर्न्स के अगेंस्ट फाइट थी उनकी वेल्टर वेट पे, बहुत सारे एस्ट्रिक्स है उनके करियर के अराउंड। लेकिन ये अगर आप प्योर उनके फाइट्स देखो, फर्स्ट राउंड के ऊपर वो स्लो डाउन हो जाते हैं।
तो मुझे सही में लग रहा है अगर रिकी डुप्लेसी जितने प्रिपेयर्ड शॉन स्ट्रिकलैंड की फाइट के लिए थे, उतने प्रिपेयर्ड अगर हमजाद की फाइट के लिए आए और गलती से भी वो राउंड थर्ड राउंड में चली गई, फोर्थ राउंड में चली गई, फिफ्थ राउंड में चली गई, बहुत दिक्कतें पैदा करने वाली है ये हमजाद के लिए। तो मैं स्पेशली मतलब स्ट्रिकलैंड की फाइट के बाद से मैं ये फाइट देखने में बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मतलब अगर डुप्लेसी इतना डोमिनेट ना करते शॉन स्ट्रिकलैंड को तो शायद मैं उतना ना होता। लेकिन बहुत वेरी एक्साइटेड फॉर दिस फाइट। यही फाइट अगली होने वाली है, साल के मिड में हो जाए शायद, जून जुलाई अगस्त इस फ्रेम में होनी चाहिए। बट ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइटर, जांग वेली। अब यार मैं कुछ भी इसमें नया नहीं बोलूँगा, ऑलमोस्ट कोई भी यूट्यूब चैनल आप उठाओ, कुछ कुछ नेक्स्ट फाइट वीडियोस आ भी गए हैं। ये मैंने कल भी बात करी थी अपनी जो ब्रेकडाउन वीडियो थी उसकी। एक फाइट है WMMA में, लाइक विमेंस MMA में सिर्फ एक मनी फाइट है, वैलेंटिना शेवचेंको। जस्ट मेक इट। वैलेंटिना शेवचेंको के डिवीजन में ऑलरेडी एक नंबर 1 कंटेंडर हैं, ये मनो फ्योरो करके। तो ठीक है, मतलब ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मनो फ्योरो। यार देखो यार, वैलेंटिना शेवचेंको अपने इजराइल अडेसानिया आर्क में है इस समय, ठीक है। बहुत ये जद्दोजहद करके उनको अपना टाइटल वापस मिला है। टाइलर सैंटोस के अगेंस्ट बहुत क्लोज स्प्लिट डिसीजन जीती हैं वो, एलेक्सा ग्रासो से फिनिश हुई, फिर उनका साथ ड्रॉ हुआ, उसके बाद उनके साथ वो जीती हैं। तो सबको एक आइडिया लग गया है कि देखो शेवचेंको अपने प्राइम के पार हैं इस समय, क्योंकि जिस डोमिनेंस से वो अपने ओपोनेंट्स को बीट करती थी, अब वो डोमिनेंस नहीं दिख रहा है। आई मीन ठीक है, एलेक्सा ग्रासो के अगेंस्ट उन्होंने थर्ड फाइट में डोमिनेट ही किया था, लेकिन एक बार फिनिश होके, एक बार ड्रॉ करके, फिर थर्ड फाइट में जाके लेकिन उन्होंने एक्चुअली उनको पूरा फिगर आउट करके उनको बीट किया है। वैलेंटिना शेवचेंको का मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ इनकी 1 या 2 फाइट और हैं, उसके बाद वो रिटायर कर जाएंगी, ठीक है। वो 36 साल की भी हो गई हैं, जांग वेली भी 36 साल की हो गई हैं। ये दोनों UFC के लेजेंड्स हैं। एक यही अकेली सबसे बड़ी मनी फाइट है UFC में जो आप करवा सकते हो, यही करवाओ, आगे बढ़ो इससे। मनो फ्योरो यार प्लीज़ आप एक फाइट रुक जाओ, ठीक है, आपको अपना चांस मिल जाएगा। आप भी 14 साल की हो रही है, मुझे को समझ में आ रहा है, और मुझे पता है आप ये वीडियो देख रही है और आपको हिंदी समझ में आती है। साल के एंड तक वेट कर लो प्लीज़, या तो 2026 के स्टार्ट तक वेट कर लो, आप तक टाइटल शॉट आ जाएगा, ठीक है। ये फाइट करवाओ, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे मनी मेकिंग पेपर व्यू कोमेन इवेंट इसको बना दो। लवली फाइट जाएगी ये, प्रॉपर लेजेंड वर्सेस लेजेंड। दो WMA गोट्स है ये, मतलब अमांडा नूनेस अगर फर्स्ट में हैं तो ये दोनों अभी सेकंड और थर्ड में ही मानो। जांग वेली भी उस कॉन्वर्सेशन वो टॉप 3 में आती भी जा रही हैं, तो यही फाइट बेस्ट है, प्लीज़ ये फाइट बना दो। अगला आते हैं शॉन स्ट्रिकलैंड पे। शॉन स्ट्रिकलैंड का अब देखो यार, मेरे को ऑनेस्टली जेन्युइनली ये लग रहा है कि ये शॉन स्ट्रिकलैंड का आखिरी टाइटल शॉट था। उनको जो पहला टाइटल शॉट भी मिला था वो भी पता नहीं कैसे मिला था, वो जब लगा भी था इजराइल अडेसानिया वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड, मैं देख के वो फाइट देख रहा था कि यार क्या बकवास है ये ऑलमोस्ट उस टाइप का टाइटल शॉट था, पता है। ये खलील लाउंड्री वर्सेस एलेक्स पेरेरा, सब बोल रहे खलील लाउंड्री कहाँ से आ गए। सिमिलरली जब शॉन स्ट्रिकलैंड वर्सेस इजराइल अडेसानिया अनाउंस हुई थी, सब बोल रहे थे शॉन स्ट्रिकलैंड कहाँ से आ गए। तो कहीं से भी अचानक से वो प्रकट हो गए थे और वो फाइट जीत गए थे। एंड देन रिकिस के साथ इतनी क्लोज फाइट उनकी हुई, इसलिए उनको सेकंड टाइटल शॉट दोबारा पाउलो कोस्टा को हराने के बाद मिल गया। ये उनका आखिरी टाइटल शॉट था, मुझे नहीं लगता है उनको दोबारा मिलने वाला है। अब उनका समय आया है एक प्रॉपर प्रोस्पेक्ट से फाइट करने का। प्रोस्पेक्ट अभी 2 हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि स्ट्रिकलैंड वर्सेस अडेसानिया करो, नहीं यार नहीं, ठीक है। प्रोस्पेक्ट्स बैठे हैं इंतजार में कि कब दिन आएगा हमारा, कब हमको इम्प्रूव करने का चांस मिलेगा, उनको अब चांस दो। ये वाली फाइट में दोबारा नहीं देखना चाहता हूँ। इजराइल अडेसानिया अपना काउंटर पंचिंग, किक बॉक्सिंग, बैक फुट पर लगातार रहेंगे, शॉन स्ट्रिकलैंड अपना ऐसा ऐसा करके आगे बढ़ते रहेंगे, नहीं। कायो ब्राहलो से करो। कायो ब्राहलो बहुत टाइम से अपना चांस के लिए वेट कर रहे हैं। लास्ट फाइट जैरेड कैननियर, ग्रेट परफॉर्मेंस, उनको फिनिश किया था उन्होंने। अभी वो बस एक उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए, ठीक है। हमजाद लाइन में लग गए हैं, इमावोव भी नंबर 1 कंटेंडर अभी मतलब उसके जस्ट बाद हो गए हैं। कायो ब्राहलो वर्सेस इमावोव भी एक बहुत बढ़िया नंबर 1 कंटेंडर फाइट हो सकती है। लेकिन ऑनेस्टली अगर कायो और स्ट्रिकलैंड आप करा दोगे, आई वुडंट माइंड, बहुत ही बढ़िया फाइट रहेगी ये। या तो इमावा और स्ट्रिकलैंड, या तो कायो और स्ट्रिकलैंड, लेकिन एक प्रोस्पेक्ट के अगेंस्ट ही फाइट कराओ। मैं अडेसानिया वर्सेस स्ट्रिकलैंड में इंटरेस्टेड ज़्यादा नहीं हूँ, हो जाए देख लूँगा, बट कायो वर्सेस स्ट्रिकलैंड और ज़्यादा मुझे अच्छी फाइट लग रही है। एक गेट कीपर की तरह अगर स्ट्रिकलैंड बिहेव करे, जैसे ये डस्टिन पोरियर और बेनवा सान डेनिस की जैसे फाइट हुई थी कि टॉप 5 वर्सेस एक नया प्रोस्पेक्ट जो आ रहा है, वैसी फाइट ये आप करवा दो, बेस्ट रहेगी। अगला आते हैं टाटियाना सुआरेज। इसमें मैं बहुत बात नहीं करूँगा, टाटियाना सुआरेज प्रॉपर डोमिनेट हुई है 5 राउंड जांग वेली से। फर्स्ट राउंड में उनका टेक डाउन आ गया था,
लेकिन अपने प्योर रेसलिंग हैवी गेम प्लान ला के फाइट में कुछ नहीं कर पाई उसके साथ वो। एज सून एज जांग वीली ने उनके टेक डाउन स्टफ करना चालू किए थे, ही हैड नथिंग ऑन द फीट। अब यही दिक्कत रहती है, ठीक है। अगर आप प्योर रेसलिंग गेम प्लान लेके आ रहे हो, आपको मिराप कार्डियो चाहिए, आपको बिलाल की पेस चाहिए, आप एक टेक डाउन ट्राई करके उसको वो स्टफ हो गया उसी में चिपके रहोगे और फिर उठोगे। मतलब जांग वेली ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सुआरेज ने ही गंदी परफॉर्मेंस करी, और लाइक उन्होंने काफ़ी ट्राई किया, 5 राउंड उन्होंने फाइट करा, एंड उनकी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कैंसर सर्वाइव करके वो दोबारा एक टाइटल शॉट में आई हैं, तो रिस्पेक्ट टू हर। बट अभी उनका भी एक समय आ गया है थोड़ा सा एक प्रॉस्पेक्ट टाइप फाइट करने का, एंड एक डिसेंट बिग इनफ नेम मुझे ये मैकेंजी डर्न लग रही हैं। अगेन एक और फाइट है यान जायोनान के अगेंस्ट, यान जायोनान वर्सेस टाटियाना सुआरेज। मुझे बहुत इंटरेस्ट इस समय नहीं कर रहा है। आई थिंक यान जायोनान वर्सेस वरना जांडिरोबा, ठीक है, इनकी नंबर 1 कंटेंडर फाइट करा दूँ, क्योंकि यान जायोनान वर्सेस टाटियाना सुआरेज फिर से एक नंबर 1 कंटेंडर फाइट हो जाएगी, जो मैं टाटियाना सुआरेज के लिए अभी नहीं चाह रहा हूँ। 2 फाइट और वो करे, बिकॉज वो प्योर डोमिनेशन मतलब फेस किया है उन्होंने। तो ये मैकेंजी डर्न से एक फाइट वो करें, उसके बाद दोबारा एक और फाइट विन करके वो टाइटल कंटेंशन में आना चाहें तो आ सकती है। ये मैकेंजी डर्न के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये रहेगी। तो हाँ यार, वो थे मेरे नेक्स्ट फाइट्स। अब यार अंशुल जुबली के साथ अगला क्या करना है मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अंशुल जुबली अब क्या करेंगे आगे यूएफसी में। एक फाइट उनकी बची है नाउ, अब या तो वो सबसे घटिया लाइट वेट से करा दो, तो ये सिर्फ एक ही मुझे ऑप्शन आना है, अंशुल जुबली को अपना कॉन्फिडेंस वापस लाना है अगर यूएफसी में उनको कुछ भी करना है। सब बोल रहे हैं अर्ली स्टॉपेज, यार ठीक है, अगर अर्ली स्टॉपेज है भी, तो वेरी ऑनेस्टली एक दो सेकंड और चल भी जानी थी फाइट, कोई बात नहीं। बात उसकी नहीं है, बात इसकी है कि आप 19 सेकंड के अंदर इतने एक क्लीन क्रॉस से सीधा नॉकडाउन हुए थे। ये एक बहुत बड़ी एक बॉक्सिंग डिफेंस प्रॉब्लम आपको बता रहा है। इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई भी थी, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कि ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म से इस फाइट में जा रहा था, मैं बस अपने फाइटर को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। तो मैंने प्रॉपर इसकी इस सैटरडे को ही मैंने वीडियो निकाली थी। और वन मेजर प्रॉब्लम जो अंशुल जुबली के गेम में मुझे लगती है, बॉक्सिंग डिफेंस ही देखा। एक बंदा कमेंट में लिखता भी है कि ब्रो यू प्रेडिक्टेड द फ्यूचर। बट यार देखते हैं यार, ठीक है, उनका क्या होता है अगला। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।